प्रश्न 18, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 78.5 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18, तो दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 78.5 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह लिख लेंगे 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त के जैसा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वही यहाँ पे लगाएंगे। तो शंकु का आधार किसके जैसा होता है? वृत्त के जैसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इससे हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे शंकु का, यानी आर निकाल लेंगे। त्रिज्या को क्या से लिखते हैं? आर से। तो पाई का मान यहाँ पे रखना है। पाई का मान देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 3.14, यानी पाई का मान कितना लेना है? 3.14। तो 3.14 गुना आर स्क्वायर बराबर 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे। पाई की जगह पे क्या लिख लेंगे? 3.14। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 78.5 बटा 3.14। देखिए ये गुना में है 3.14, आर स्क्वायर के साथ गुना में है बायां तरफ। तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इस तरह लिख देंगे। तो इसको हम लिख लेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 785 बटा 314। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, सिर्फ 5 है, यानी गुना 10 कर देंगे। एक पे एक शून्य से गुना कर देंगे हर को, यानी 314 को। अब 3.14 में दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी ऊपर में एक पे 2 शून्य से गुना करेंगे। दशमलव हटा दिए हैं दोनों का। तो इसमें दशमलव के बाद एक अंक था 78.5। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 देंगे, एक पे एक शून्य। और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य दे देंगे। अब इसको काट लेंगे। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। 2 से देखिए कट रहा है, 2 पचे 10। 2 से इसको काट लेंगे तो 2 गुना 1 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, यानी 157 दूना 314। 2 से काट लेंगे। अब 157 से इसको काट लेंगे तो 7 पचे 35, 5 पचे 25, 3 28, 5 2 7। देखिए 5 बार में कट रहा है 157 से। तो 157 से 785 कितना बार में कट रहा है? 5 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 5 गुना 5। ठीक है, देखिए 5 गुना 5 यानी 25। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? अतः आर बराबर √5 गुना 5। तो यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग को दायां तरफ भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? अंडर रूट में, यानी आर बराबर आ गया 5। ठीक है, तो सब सेंटीमीटर में है। यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या सेंटीमीटर में आएगा, यानी शंकु का त्रिज्या हो गया, आधार का त्रिज्या कहें या शंकु का त्रिज्या कहें, कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का त्रिज्या यहाँ पे निकल चुका है। अब हमें ज्ञात करना है आयतन।
तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1/3 गुना पाई का मान कितना रखना है, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न के बाद यानी प्रश्न में ही दिया हुआ कितना, पाई बराबर 3.14, तो पाई की जगह पे रखना है 3.14 गुना आर कितना आया, यानी त्रिज्या कितना आया, 5 आया, तो आर की जगह पे 5 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग दे देंगे, गुना एच, एच यानी ऊंचाई, एच को क्या कहते हैं, शंकु का ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया हुआ है प्रश्न में, कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, यानी 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 3.14 लेना है, दिया हुआ है प्रश्न में, और आर हम लाए हैं 5 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 5 लिख देंगे, आर का वर्ग है तो 5 का वर्ग दे देंगे, और एच मतलब होता है ऊंचाई, यानी शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो गुना 12 लिख लेंगे। तो देखिए काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब उसके बाद लिख लेंगे हम यहाँ पे कितना बच गया, तो 3.14, तो लिख लेंगे इसको 314, ठीक है, दशमलव हटा करके, गुना 5 का वर्ग क्या होता है, 25, 5 का वर्ग क्या होता है, 25 गुना 4। तो देखिए इसको दशमलव हटा करके लिख लिए, यानी यहाँ पे हम दशमलव हटाए हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 1 पे 2 शून्य दे देंगे बटा में, दशमलव हटाए हैं इसीलिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य दे देंगे, यानी कितना हो गया, 314 गुना 25, 5 का वर्ग 25 गुना 4 बटा 100, 100 कहाँ से आया, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य देंगे। अब देखिए 25 चौके 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ गया शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आ गया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 314, सब यहाँ सेंटीमीटर में है, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, तो आयतन क्या में होगा, घन सेंटीमीटर में, यानी 314 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का घात 3 दे देंगे। तो ये तो हो गया आयतन। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठ, तो हम लिखेंगे शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। तो देखिए पाई का मान दिया हुआ है, तो पाई का मान दिया हुआ है 3.14, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 3.14 गुना आर हम कितना लाए हैं, आर को 5 लाए हैं, गुना, अब देखिए एल कैसे निकालेंगे, तो एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ठीक है। एल हम कैसे निकालते हैं, यानी ऊंचाई का वर्ग और त्रिज्या का वर्ग को जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो अंडर रूट एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर लिख लेंगे एल के जगह पे, एल के जगह पे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, यानी ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग का अंडर रूट। तो देखिए, तो इसको हम लिख लेंगे 314/100, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य दे देंगे, दशमलव हटाएंगे तो गुना 5 गुना अंडर रूट
ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है शंकु का, शंकु का ऊंचाई है 12, ठीक है। तो 12 का वर्ग जोड़ त्रिज्या हम कितना लाए हैं, आर कितना लाए थे 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का वर्ग लिख देंगे। तो देखिए एल यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो क्या करना होगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग का अंडर रूट ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग, तो क्या निकल जाएगा एल, एल यानी तिर्यक ऊंचाई। तो इस तरह लिख लेंगे। तो अब इसको लिख लेंगे 314/100 गुना 5 गुना 12 का वर्ग क्या होता है, 12 गुना 12 होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। 12 का वर्ग क्या होता है 144, यानी 314/100 गुना 5 गुना 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 5 और 9 4 2 6 169, यानी हो जाएगा 314/100 गुना 5 गुना 169 का वर्गमूल होता है 13। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 13, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हम निकाल रहे थे, तो एल यानी एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 13। अब इसको गुना कर देंगे, तो अब इसको गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65, 65 गुना 314 करेंगे, तो देखिए 314 गुना 65, 5 चौक 20, 5 2 7, 5 3 15, 6 चौक 24, 6 2 8, 6 3 18, 0 7 4 11, 8 5 13 1 14, 8 1 9 1 10, 1 1 2 यानी 204, ये 20,410 कितना आ गया 20,410 बटा में 100 है। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ठीक है। बटा में 10 है, यानी एक पे एक शून्य है, एक शून्य तो कट चुका है, बटा में क्या है 10 है, यानी एक पे एक शून्य है, तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी 204.1 हो जाएगा, 204.1 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, यानी इसका उत्तर देखिए आ चुका है 204.1 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 204.1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह प्रश्न 18 हल करेंगे।